रस कल्याणी तृतीया व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब एक व्रत और बता रहा हूं, उसका नाम है रस कल्याणी तृतीया। यह पापों का नाश करने वाला है। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। उस दिन प्रातः काल गोदुग्ध और तिल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर देवी की मूर्ति को मधु और गन्ने के रस से स्नान कराएं तथा जाति पुष्पों एवं कुमकुम से अर्चना करें। अनंतर पहले दक्षिणांग की पूजा करें, तब वामांग की। अंग पूजा इस प्रकार करें, ललिताय नमः कहकर दोनों चरणों तथा दोनों टखनों की, सत्याय नमः कहकर पिंडलियों और घुटनों की, श्रेय नमः कहकर उरुओं की, मदालसाय नमः कहकर कटि प्रदेश की, मदनाय नमः कहकर उदर की, मदनवासिन्याय नमः कहकर दोनों स्तनों की, कुमुदाय नमः कहकर गर्दन की, माधव्याय नमः कहकर भुजाओं की तथा भुजा के अग्रभाग की, कमलाय नमः कहकर उपस्थ की, रुद्राण्याय नमः कहकर भ्रू और ललाट की, शंकराय नमः कहकर पलकों की, विश्ववासिन्याय नमः कहकर मुकुट की, कांत्याय नमः कहकर केशपाश की, चक्रावधारण्याय नमः कहकर नेत्रों की, पुष्ट्याय नमः कहकर मुख की, उत्कंठन्याय नमः कहकर कंठ की, अनंताय नमः कहकर दोनों कंधों की, रंभाय नमः कहकर वाम बाहु की, विशोकाय नमः कहकर दक्षिण बाहु की, मन्मथादित्याय नमः कहकर हृदय की पूजा करें। फिर पाटलाय नमः कहकर उन्हें बार बार नमस्कार करें। इस प्रकार प्रार्थना कर ब्राह्मण दंपत्ति की गंध माल्यादि से पूजा कर स्वर्ण कमल सहित जलपूर्ण घट प्रदान करें। इसी विधि से प्रत्येक मास में पूजन करें और माघ आदि महीनों में क्रमशः लवण, गुड़, तेल, राई, मधु, पानक अर्थात एक प्रकार का पेय पदार्थ या तांबूल, जीरा, दूध, दही, घी, शाक, धनिया और शर्करा का त्याग करें। पूर्व कथित पदार्थों को उन मासों में नहीं खाना चाहिए। प्रत्येक मास में व्रत की समाप्ति पर करवे के ऊपर सफेद चावल, गुजिया, मधु, पूरी, घेवर, मंडक, दूध, शाक, दही, 6 प्रकार का अन्न, भिंडी तथा शाकवर्तिक रखकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माघ मास के पूजा के अंत में कुमुदा प्रियताम यह कहना चाहिए। इसी प्रकार फाल्गुन आदि महीनों में माधवी, गौरी, रंभा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, शची, सती, मंगला तथा रति लालसा का नाम लेकर प्रियताम ऐसा कहें। सभी मासों के व्रत में
पंचगव्य का प्राशन करें और उपवास करें। तदनंतर माघ मास आने पर करक पात्र के ऊपर पंचरत्न से युक्त अंगुष्ठ मात्र की पार्वती की स्वर्ण निर्मित मूर्ति की स्थापना करें। वस्त्र, आभूषण और अलंकार से उसे सुशोभित कर एक बैल और एक गाय भवानी प्रियताम यह कहकर ब्राह्मण को प्रदान करें। इस विधि के अनुसार व्रत करने वाला संपूर्ण पापों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है और 1000 वर्षों तक दुखी नहीं होता। इस व्रत के करने से हजारों अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुमारी, सधवा, विधवा या दुर्भगा जो भी हो, वह इस व्रत के करने पर गौरी लोक में पूजित होती है। इस विधान को सुनने या इस व्रत को करने के लिए औरों को उपदेश देने से भी सभी पापों से छुटकारा मिलता है और वह पार्वती के लोक में निवास करता है।